सियासत के गढ़ इंदौर में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता नगर निगम में हुए घोटालों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए मैदान में उतर गए। वहीं अब कांग्रेस के प्रदर्शन पर सियासत रफ्तार पकड़ रही है। ये जंगी प्रदर्शन नहीं, कांग्रेस की दुर्गति का प्रदर्शन था। कांग्रेस के प्रभारी महासचिव ने नेतृत्व करने से इस प्रदर्शन में इनकार कर दिया। यहाँ दो फाड़ कांग्रेस नजर आई। बहुत चुनिंदा लोग आए और वह भी आपस में उनके प्रदेश अध्यक्ष जी की तस्वीर पर कालिक पोत दी। उनके अंदरूनी झगड़े खत्म नहीं हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की दुर्गति और ज्यादा होती जा रही है, गुटबाजी में फंसी हुई है। अकर्मण्यता और नेतृत्व विहीनता के कारण से कांग्रेस में न तो केंद्रीय नेतृत्व संभाल पा रहा, न प्रदेश नेतृत्व संभाल पा रहा। और यहाँ के अध्यक्षों को निलंबित कर दिया था तो 7 दिन निलंबित रहे, अब उनका निलंबन वापस हुआ है। इससे ज्यादा दुर्गति एक राष्ट्रीय पार्टी की क्या होगी। ये प्रदर्शन कांग्रेस के अंदरूनी झगड़ों में फंसकर रह गया है और असफल रहा है। न कोई प्रभावी था, न कोई संख्या थी। पूरा मीडिया ने वहां देखा है और मीडिया ने इस बात को उजागर भी किया है। अभी दोपहर के सांझ अखबारों में ये सारी चीज हाईलाइट है कि वहां का प्रदर्शन बिल्कुल फेल हो गया। पूरी तरह कांग्रेस गर्त में जा चुकी है, अकर्मण्य हो चुकी है और उसका नेतृत्व पंगु हो गया है। देखिए, प्रशासन जिस तरीके से एक विरोध की आवाज को जो दबाने का काम भाजपा कर रही है, उसी के अनुसार प्रशासन को आगे कर एक दोहन का काम, एक जो केवल ज्ञापन देना था उसमें भी लाठीचार्ज किया और उसमें मीडिया कर्मी को भी चोटिल हुए। तो आप समझ सकते हो कि जो चौथा स्तंभ है उसको भी ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं ताकि वो सच्चाई को नहीं दिखा पाए। विरोध में जब 8 से 10 हजार जनता यदि प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ हमारे प्रभारी कुलदीप इंदौरा जी और सभी वरिष्ठ लीडर एक शांतिपूर्वक माहौल में केवल ज्ञापन देने जा रहे थे कि वहां पर जिस तरीके से लाठीचार्ज किया, तो ये क्या बताना चाहते हैं? ये बताना चाहते हैं कि नगर निगम में जो भ्रष्टाचार हुआ उसको दबाने का काम 2 महीने 3 महीने बाद ईडी का उसमें प्रवेश। तो ये नेताओं को यदि सही तरीके से जांच हो तो उसमें अधिकारी के अलावा नेता भी अंदर चले जाएं, क्योंकि ये कोई आजकल का काम नहीं है, ये काफी लंबी फिरस्त है। और कहीं मतलब 500,000 करोड़ रुपए से ऊपर का भ्रष्टाचार है। और किसानों की जो समस्या है, किसान इतने कि कितना भी विरोध करे पर कोई सुनने वाला नहीं है। ये गूंगी बेरी सरकार है। किसानों को जमीन लहराती हुई उसी खड़ी फसल पर अभी रेल बुधनी परियोजना में केवल 2 महीने का हमने आग्रह किया था कि 2 महीने फसल निकल जाएगी, उसके बाद में आपको जमीन आपके कब्जे में है, जमीन आप कब्जे में ले लेना, कोई इतराज नहीं है। लेकिन 2 महीने भी नहीं दिए और खड़ी फसल को उसको नष्ट किया और कब्जा इन्होंने रेल बुद्धि परियोजना के लिए ले लिया। कोई बारिश में काम होता है क्या? लेकिन इसी तरीके से तो ये सब विरोध को लेकर, नेट नर्सिंग घोटाले को लेकर, एक नगर निगम को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर आज ये जंगी प्रदर्शन रखा था।